स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी CHSL एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। तो 1 जुलाई से आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो साथियों अभी से ही है वो तैयारी के लिए लग जाएं। इस बार यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अभी से ही तैयारी के लिए लग जाएं। चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो साथियों चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और इन क्वेश्चनों की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। अब जो भी साथी पहले से जुड़ा है उसको पता है, जो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 25 तक हमने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कहाँ पर किया था साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है साथियों, ये आपकी की थी सिंगापुर में। कहाँ पर की थी साथियों? सिंगापुर में की थी। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन डी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दाची ग्राम जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये आपका साथियों स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में आपका स्थित है दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क। तो साथियों आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दाची ग्राम जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है साथियों? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की यदि हम बात करें तो ये आपके है असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी आपके जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश के संस्थापक की यदि बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक थे साथियों आपके बाबर। कौन थे साथियों? बाबर थे आपके मुगल वंश के संस्थापक। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं CHSL की। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों ये आपके हुआ था 1526 में। कब हुआ था साथियों? 1526 ईस्वी में आपके हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी साथियों? हुमायूं जो नामा है ये आपके किसने लिखी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये आपकी लिखी थी साथियों गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी आपकी हुमायूं नामा। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने आपकी लिखी थी हुमायूं नामा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी साथियों? आप आंसर दीजिए। भारत में मनसबदारी जो प्रथा है ये आपके किसने शुरू की थी साथियों? तो ये शुरू की थी आपके अकबर ने। किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथियों कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर देते हुए चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके कहा जाता है
कर्मनाशा नदी को। किसको? कर्मनाशा नदी को कहा जाता है भारत का शोक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। असम का जो शोक है ये आपके किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है साथियों असम का शोक। किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है आपके असम का शोक। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सभी को पता है साथियों गोवा राज्य है। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये आपसे पूछा है मैंने, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना है। बड़ा राज्य मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए साथियों। नेक्स्ट है, वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है साथियों? वियतनाम की राजधानी, तो वियतनाम की जो राजधानी है ये आपकी है हनोई में। कहाँ पर है साथियों? हनोई में है। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है साथियों? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक उत्पादक जो राज्य है वो है आपका गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है साथियों? गुजरात राज्य है आपका नमक का क्या? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था साथियों? तो गांधी इरविन समझौता आपके हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में आपके हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है साथियों। विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा की यदि हम बात कर लें साथियों, सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी आंवला में। किस में पाया जाता है साथियों? आंवला में पाया जाता है आपका विटामिन सी सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी साथियों? मीरा कुमार थी आपकी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो साथियों आपके प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये आपके मुंबई में स्थित है। हाल ही में जो आईपीएल चल रहे हैं तो वानखेड़े स्टेडियम में भी हुए थे कई आईपीएल, तो यह तो आपको पता है। तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये आपके मुंबई में है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी कहाँ पर है? अब कई स्टूडेंट ये कहेंगे साथियों इतने इजी क्वेश्चन, तो कई शिफ्टों में क्या होते हैं इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है साथियों आपके पणजी में। कहाँ पर है साथियों? पणजी में है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? तो मेघालय की जो राजधानी है ये है आपकी शिल्लांग में। कहाँ पर है साथियों? मेघालय की राजधानी शिल्लांग में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन लिख दिया है, सॉरी सदन है साथियों। संसद के कितने सदन है? तो संसद के कितने सदन होते हैं साथियों? 2 सदन होते हैं। ठीक है, याद रखना कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हेतु संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? सर, अल्पसंख्यक वर्गों के हेतु का जो संरक्षण है ये किस अनुच्छेद में निहित है साथियों? तो ये आपका निहित है आर्टिकल अनुच्छेद 29 में। किसमें? आर्टिकल 29 में साथियों। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो साथियों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का ही होता है। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपसे पूछा है।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की बात करें तो साथियों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आज का लास्ट सवाल है साथियों, निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में निहित है साथियों? तो ये आपके अनुच्छेद 19 में निहित है। किसमें? आर्टिकल 19 में। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और साथियों चैनल से अभी से ही जुड़ जाएं यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस बार। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।